Greetings everyone. So children, today I am going to explain you the activities, and one activity that I have given you is the pictorial representation of Mendel's law, right? So Mendel was a European botanist, nature loving person, and he used to live in a church, right? So in that church, in that period of time, there were many varieties of pea, sweet pea, right? And he used to observe them, right? So because pea has a short period of life, 3 to 4 months, so in a year only he could see many generations of the sweet pea, right? So he was a keen observer, and he thought that why something is happening, right? And because of that observation, he chose sweet pea and he studied many generations, and he concluded certain laws which we call them laws of heredity, given by Gregor John Mendel, right? Austrian the, Austria is in the Europe, it's a European country. So the first law he gave, first of all, in the pea he segregated 7 characters. What were the characters? The height of the plant, tall and dwarf, color of the flower, then he chose the color of the seed, he chose the shape of the seed. By color of the seed आपका green या yellow था, आपका जो shape of the seed था वो wrinkled था या round था, है ना? इस तरीके से he chose 7 characters. जो ब्रांचिंग हो रही है वो एक्सल से निकल रही है कि एपिकल है ना? जो फ्लावर है उनमें कितनी पेटल्स हैं, तो इस तरह से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिया. आपके लिए बेसिकली कैरेक्टर्स हम लोग टॉलनेस, हाइट ऑफ द प्लांट लेंगे. कलर ऑफ द फ्लावर बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अगर वायलेट फ्लावर था एक पेरेंट और एक पेरेंट वाइट था, सो F1 जनरेशन में व्हाट विल बी द कलर ऑफ द फ्लावर एंड व्हाट विल बी द सेग्रीगेशन इन द F2 जनरेशन. ठीक है, तो चलिए करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल. एंड द फर्स्ट लॉ, लेट अस टेक द what character should we take? Come on children, tell me. Height लो या color of the flower ले? Tell me. Nobody is telling anything. Never mind. Height. Okay. Okay. I am taking the character. I have taken height of the plant. ठीक है. This is the character I am taking. जो टॉल प्लांट्स हैं उनके जीनिक रिप्रेजेंटेशन जीनोटाइप होगा कैपिटल T, और जो शॉर्ट या डॉर्फ प्लांट्स हैं उनका जीनिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल t. ठीक है. सो सपोज द मेल was dwarf and the female was tall, right? Okay. Now आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आर हैप्लॉइड. हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ होगी. ठीक है, तो ये यहाँ से आया स्मॉल t, यहाँ से आया कैपिटल T, एंड दिस इज माय F1 जनरेशन. डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था? कैपिटल T. ऑल प्लांट्स ऑफ द F1 जनरेशन आर टॉल. ठीक है, ऑल प्लांट्स ऑफ द F1 जनरेशन वर टॉल. ओके, लेट अस मूव. अब हमने F1 जनरेशन, ये क्या है? अच्छा, देयर आर 2 वर्ड्स, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. पहले आप इसकी मतलब भी समझिए. ये क्या है? इसका है ये जीनोटाइप.
मतलब जीन लेवल पे इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, कॉम्पोजिशन है। जीन लेवल पे इनके पास एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ठीक है। ये क्या है, टॉलनेस इनका है फिनोटाइप। फिनोटाइप आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है। तो फिनोटाइप क्या है, दे आर ऑल टॉल। ओके, लेट्स मूव टू दी सेकेंड लॉ, दैट इज आपका इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, ठीक है। अब हमने मेल और फीमेल, आपको मैंने ये वाला क्रॉस सिखाया था, पुनेट क्रॉस। इट इज वेरी इजी टू वर्क विथ दिस, ठीक है। तो मेल भी हमारा हमने हाइब्रिड लिया। अच्छा, एक चीज और है, ये क्या है, ये है हाइब्रिड। what is this? This is hybrid and ये क्या है, ये pure. This is the terminology which you will find in the question paper also. This is the terminology you will find everywhere, right? ये भी क्या है, pure alleles हैं, they are all pure. This one is hybrid. मैंने ऐसे लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। It is no rule, but हाँ we always write it like this. आपने ऐसे भी लिखा है, ये गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं इधर। मेल हमारा हाइब्रिड है, फीमेल भी हाइब्रिड हमने ली, ठीक है। चलो आगे पुनेट क्रॉस को बढ़ाते हैं हम लोग। और अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ। आपको पता है कि मियोसिस होती है और गैमीट्स बनते हैं। कौन सा गैमीट आगे चल के फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है, दिस इज अ प्योर चांस, राइट। इट्स अ प्योर चांस, देयर इज नो रूल दैट कैन डिफाइन इट। तो सपोज हमने मेल को इधर रखा, फीमेल हमने इस पे रखा, और अब इनके एलील्स बना देते हैं, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। आपने ये वाला क्रॉस ऐसे भी देखा होगा, कंफ्यूज नहीं होइए, इसलिए दिखा रही हूँ कि कहाँ चला गया, या कि हमने ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, है ना, फिर ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा। This becomes very confusing for you, so we are not doing this. You can do this. It is easy to understand. ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट में भी please do it like this. Now let us see the combination that are formed. This combined with this with this. This and this, ठीक है, and this here and this. This is how we get it, right? अब हम लोग पहले इनका फिनोटाइप देख लें। ये क्या है, ये टॉल है, कैपिटल टी है, डोमिनेंट फीचर है, ये भी टॉल है, कैपिटल टी है, डोमिनेंट फीचर है, ये भी टॉल है, और स्मॉल टी है, ये ड्वार्फ है या शॉर्ट है, साइंटिफिक टर्म यूज द ड्वार्फ। तो ये इसका फिनोटाइप क्या हुआ हमें, 3 टॉल वर्सेस 1 शॉर्ट। दिस इज द रेशियो वी गेट, दिस इज द फिनोटाइप। जीनोटाइप हमें क्या दिख रहा है, देखिए जीनोटाइप में वी हैव 1 प्योर टॉल, 1, 2 hybrid tall and third is pure dwarf. ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया इसका जीनोटाइप। ओके, सो सेकेंड जनरेशन, उससे पहले 3:1 था। हाँ, वो मैम वो क्या फिनोटाइप था कि वो फिनोटाइप था। मैं फिर से समझा रही हूँ, वो फिनोटाइप था।
क्या था? फिनोटाइप था। फिनोटाइप था कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है। फिजिकल अपीयरेंस क्या थी कि 1 2 3 तीनों हमें टॉल दिख रहे हैं। ये जीनोटाइप क्या है कि एक प्योर ड्वार्फ है, एक प्योर टॉल है, और बाकी दो जो हमारे हैं ये हाइब्रिड है ना? हाइब्रिड है। तो ये क्या थी? हमारी F1 जनरेशन थी। ये क्या है? हमारी F2 जनरेशन है। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब हम लोग ने F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड्स थे उनका बैक क्रॉस कराया, आपस में क्रॉस कराया, तो हमको क्या मिले? फिनोटाइप में 3:1 मिले। और जो रिसेसिव जीन थी उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया सेकेंड जनरेशन में, है ना? ये हमारी डोमिनेंट जीन थी, ये हमारी रिसेसिव जीन थी। ठीक है, तो डोमिनेंट जीन थी, ये रिसेसिव जीन थी, और जो सेकेंड जनरेशन हुई हमारी उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि जो हमारी रिसेसिव जीन थी वो प्योर फॉर्म में ही दिखेगी। हाइब्रिड फॉर्म में तो वो बेचारी रिसेसिव है, दबी हुई है। प्योर फॉर्म में ही एक हमको ड्वार्फ प्लांट मिल गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की सब कैरेक्टर्स जो थे यहाँ पर सेग्रीगेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आप चलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने आपको जो मेल फीमेल दिए, तो मेल जो था और फीमेल, मेल वॉज अ प्योर टॉल एंड फीमेल वॉज अ हाइब्रिड। ठीक है, इनका चलिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं कि क्या हमें मिलेगा। लेट्स मेक दिस पुनेट बॉक्स, और सपोज हमने फीमेल को यहाँ रखा, मेल को यहाँ रखा। मेल के एलील्स ये बने थे, फीमेल के एलील्स ये बने थे। क्या होगा? T3 कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t. Who can tell me the phenotype and who can tell me the genotype? Ma'am, may I tell? Yes. 2:2 is equal to phenotypes. Phenotype? No. 2:2. No. Phenotype is all for a tall. समझो इसको, हड़बड़ाओ नहीं, यही आप एग्जाम में करते हो। क्वेश्चन को समझो बेटा। मैंने कहा था फिनोटाइप क्या है, आप जीनोटाइप बता गए। फिनोटाइप क्या है? ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी टॉल है। क्या हमको दो स्मॉल छोटे टी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। Phenotype is all for our tall. ठीक है, जीनोटाइप हमको जीन लेवल पे क्या दिख रहा है? जीन लेवल पे हमें 2 प्योर टॉल्स दिख रहे हैं और 2 हाइब्रिड। 2 हमें प्योर टॉल दिख रहे हैं और 2 हमें हाइब्रिड टॉल दिख रहे हैं। Is that clear to everyone? आपको ये बात समझ में आई है? Yes, ma'am. चलो अभी मैं आपको Yes, ma'am. Yeah, okay. Now I'm going to give you another one. Let's solve it. This is male, this is female. Male मैंने आपको दिया hybrid, female मैंने आपको दी pure dwarf. ठीक है, प्योर ड्वार्फ है, यहाँ पे हाइब्रिड है। व्हाट इज द नेट क्रॉस? मेल दिया, फीमेल दिया। कैन वी मल्टीप्लाई? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी।
Now please tell me the phenotype and genotype. 2:2. मुझे phenotype बताओ. Yeah. Phenotype is 2:2. क्या है मुझे 2:2. What is 2 and what is 2:2. अरे बेबी 2:2 में कैरेक्टर भी तो बताओ phenotype में. What is the character we are getting? Tall and dwarf. Tall and dwarf. Very good. And here genotype. Genotype क्या आ रहा है? Genotype. Genotype is 2:2. Very good. और मैम one is Hybrid. pure and second is hybrid. Hybrid, tall and pure dwarf. Pure. पूरी बात बोलो. Yes. ठीक है? Pure. हाइब्रिड टॉल, ये दोनों हाइब्रिड टॉल है, ठीक है, और ये दोनों हमारे हाइब्रिड डॉफ हैं. इज इट क्लियर? चलो आपको एक Yes, ma'am. अब मैं एक क्वेश्चन Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. I have a violet flower, ठीक है, येलो बन गया. Let me choose violet. Never mind. I have a violet flower, and that is the female, and I have a white flower. I cannot use white color, which is the male. ठीक है? The character for dominant is violet का W, और for white it is this. ठीक है? अभी मैं आपको कैरेक्टर नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ द फ्लावर इन द F1 जनरेशन. सिंपल मुझे बताइए, व्हाट विल बी द कलर ऑफ फ्लावर? voice is not clear. Violet. Violet. Very good. Violet will be the color in the F1 generation. ठीक है? अब मैं इनको जीनोटाइप्स दे रही हूँ. इनका जीनोटाइप था कैपिटल W, इनका जीनोटाइप था स्मॉल w. ठीक है? ये लिखते समय आपसे बहुत गलती होगी. तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ? बताओ मुझे, F1 का जीनोटाइप क्या हुआ? What will be the genotype of this violet F1 generation? बोलो भाई. हाँ, हाइब्रिड. यस. I'm hybrid. कैपिटल W एंड स्मॉल w. ये हमारा हो गया F1 का जीनोटाइप. फिनोटाइप दैट ऑल फ्लावर्स आर violet in color. Genotype is they have this genes. अब हमने इसका कराया क्रॉस. ठीक है? आप मुझे बताएंगे F1 जनरेशन में मैंने पेरेंट्स दोनों हाइब्रिड रखे हैं. ठीक है? मेल भी फीमेल भी, एंड आई टोल्ड यू दैट आई हैव केप्ट द हाइब्रिड पेरेंट्स. सो हाइब्रिड पेरेंट्स का मतलब हुआ ये. प्लीज टेल मी द फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप. F2 generation, what is phenotype and what is genotype? बताओ. Phenotype is 3:1. Genotype is 3:1. Phenotype Phenotype. Ma'am. 3:1. तो ये 3 क्या है? 3 क्या है बेटा? Violet. Very good. 3 जो है वो हमारे violet हैं. ठीक है? These 3 are violet. And what is this color? Fourth one का क्या कलर है? White.
White. चलो फोर्थ इज वाइट. वेरी गुड. अब मुझे जरा जीनोटाइप फटाफट बताइए. व्हाट विल बी द जीनोटाइप? One is to two is to one. वेरी गुड. हु इज दिस? Ma'am, Seema. वेरी गुड सीमा. वन आपका क्या है? प्योर है. फाइंड द पावर हैज गॉन.